कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 और जो बुक है मेरे पास वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1D1 जो अभी न्यू बुक आई है ना, मैं उस बुक से सॉल्व करवाऊंगी। तो करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट ए है 1/6 ऑफ 96, यानी हमें 96 का 1/6 पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। और यहाँ पे जो ऑफ है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं और साथ साथ समझते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। पार्ट ए कर लेते हैं। पार्ट ए है 1/6 ऑफ 96, यानी हमें 96 का 6th पार्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 96। अब यहाँ पे देखें कि 6 और 96 किसी टेबल में आता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। हम कट किस तरह कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं और हम क्रॉस में कट कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को नहीं कट कर सकते। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाता है और क्रॉस में कट हो जाता है। यहाँ पे 96 है और 6 है, ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से कट कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 32। अब ये देखें कि मज़ीद कट हो सकते हैं 2 और 32, तो ये कट हो सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 32 भी आता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 16। तो मैं लिख देती हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अब इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है 5/3 ऑफ 63। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफ को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 63। अब यहाँ पे देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है। अब ये 3 के टेबल में आते हैं, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए। अगर आपको वो आएंगी तो आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 1, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे ये हो गया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 और यहाँ पे हमारे पास 1 है। 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके। तो यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं कि 21 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो है 105 और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है 9/4 ऑफ 42। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 9/4 मल्टीप्लाई, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई 42। अब 42 और 4 किसी टेबल में आते हैं, तो ये 2 के टेबल में आते हैं क्योंकि ये दोनों में इवन नंबर है लास्ट में। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ 9 है। अब ये किसी भी तरह कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9/2 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब यहाँ पे 9 को 21 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी 189 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा इस तरह से लगा लें। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि 189 ग्रेटर नंबर है और 2 स्मॉलर नंबर है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 9 ज़ा 18 और 9 आ जाएगा और 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हम होल नंबर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 94 लिखेंगे। ठीक है, 94 होल नंबर, देन रिमाइंडर 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट डी है
21 ऑफ 2 होल 1/3। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई। अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे, मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ठीक है, यानी कि 3 2 ज़ा 6 और 6 में प्लस करवा देंगे 1। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से और जो भी आंसर आएगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 6 + 1 = 7। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7/3 में। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कोई कैंसिलेशन हो रही है। तो अब ये देखिए 3 और 21 एक ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 × 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, हम लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 7 7 ज़ा 49, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, पार्ट ई। 1/2 मल्टीप्लाई 1/5। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 1/2 और 1/5, और सेंटर में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सबसे पहले हम तो ये देख लेंगे कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पे जब कोई कैंसिलेशन नहीं होगी तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी 1 1 ज़ा 1 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट एफ है 3/10 मल्टीप्लाई 11/12। अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, तो क्रॉस चेक करें। 3 और 12 है, तो 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो ये कट हो सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/4। अब यहाँ पे और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 1 × 11 तो ये 11 हो जाएगा, 11/40। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो यही इसका आंसर है। सही है, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं अब इसका। नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ 16 है, यहाँ 15 है और यहाँ पे 9 है। तो 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 5/16। अब यहाँ पे और देख लें कि कोई कैंसिलेशन और तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 5 5 ज़ा 25 और 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। सही है, यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 8, 3 1 ज़ा 3 और 4, ठीक है, 48। अब ये देखें ये किसी से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, ये भी किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, और यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है, तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 15/22 मल्टीप्लाई 4/9। अब यहाँ पे कोई कैंसिलेशन हो रही है, क्रॉस चेक करें और ऊपर नीचे भी चेक करें। तो यहाँ पे देखें 4 और 22 है, तो ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है और 15 है, ये 3 के टेबल में भी आता है। तो 9 तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ कि 5/11 मल्टीप्लाई 2/3। अब इसको देखें कि फर्दर कोई टेबल में आते हैं। 5/11 है, तो क्रॉस चेक करें और ऊपर नीचे चेक करें, तो ये किसी भी अब टेबल में नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 10/33, और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये किसी भी टेबल से कट नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है।
नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2 होल 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 15/26। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 10 में 3 ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 13। 13/5 मल्टीप्लाई 15/26। यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, देखें 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो 5 2 से क्या हो गया 10, ठीक है, और 10 में प्लस करवा दें 3 तो ये हो जाएगा 13, ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे चेक करें कि किसी टेबल में आते हैं, क्रॉस चेक करें, ऊपर नीचे चेक करें, तो देखिए 5 और 15 टेबल में आता है, यानी कि 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब 13 है और 26 है, तो ये भी एक टेबल में आता है, यानी कि 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26। 1 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 1/1 है और ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसलिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 और 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम होल पार्ट लिखते हैं यानी कि 1, देन रिमाइंडर लिखेंगे यानी कि 1/2, ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट जे 15/8 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ पे आप क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक में आप देखें 3 और 15 एक टेबल में आते हैं, तो हम इसको कट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, देन 4 और 8 भी 2 के टेबल में आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 5/2 मल्टीप्लाई 1/1। तो 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 और 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 2 होल नंबर 1/2, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट के 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल 4/7। यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, देन उसमें ऐड करवा देंगे हम 4, तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, यानी कि 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 11/7, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कर लें 11 11 से कैंसिल आउट, 7 7 से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं और ये है लास्ट पार्ट। 1 होल 1/9 मल्टीप्लाई 2 होल 5/8। यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से, देन 1 इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, ठीक है, देन हम इसमें ऐड करवा देंगे 1, तो 9 1 ज़ा 9 प्लस 1, तो ये हो गया 10, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10/9 मल्टीप्लाई, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, और इसमें हम 5 ऐड करवा देंगे, यहाँ पे हम 5 ऐड करवाएंगे और डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5/8, तो ये हो जाएगा 21/8, सही। 8 2 ज़ा 16, 16 में 5 ऐड करवाएंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है, 21/8। यहाँ पे देखिए कोई कैंसिलेशन हो रही है, क्रॉस चेक करें, ऊपर नीचे चेक करें, तो यहाँ पे 9 और 21 एक टेबल में आता है, यहाँ पे कर लेते हैं
3 की टेबल में भी आता है। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे और डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, या 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 70/24। अब यहाँ पे देखिए 10 और 8 2 के टेबल में आते थे। यहाँ पे मैंने खुद ही कैंसिलेशन नहीं की थी ताकि मैं आपको लास्ट में बता सकूँ कि आप लास्ट में भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 24 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 35/12। अब देखें किसी टेबल में ये आता है या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 35 ग्रेटर नंबर है और 12 छोटा नंबर है। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 35 और 12, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो है 2 होल नंबर 11/12। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे भी आप कैंसिल आउट कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे भी कैंसिल आउट करते जब भी यही आंसर आता, अगर आप कैंसिल आउट करते तो डायरेक्ट आपके पास ये वाला आंसर आ रहा होता 35/12। ठीक, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कैंसिलेशन करना भूल जाते हैं, तो आप लास्ट में चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है क्या वो किसी से डिवाइड होता है या ये फ्रैक्शन किसी टेबल में आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।